हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री लाल देवी सरकार, पूज्य गुरुदेव की जय हो, हर हर महादेव। और सबसे पहले लाल देवी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री लाल देवी सरकार, सभी बहनों की अर्जी लगाइए। तो मैं जितनी हमारी बहन बाबा से जुड़ी हैं और बहुत सी हमारी बहन बोलती हैं हमसे कि दीदी आप कितने बजे दीपक आरती करती हैं, कितने बजे उठती हैं। और हम तो इतने बजे करते हैं, हमारा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। इतना महीने से हम जुड़े हैं, आखिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे जितनी हमारी बहन जुड़ी हैं, आप लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करने का अलग ही वो होता है बहन। बहुत सी हमारी बहन है जो पूजा करती हैं, लेकिन वो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे करती हैं। बोलती हैं कि उनको समय नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ी हैं बहन, तो भगवान को भी थोड़ा समय दीजिएगा। जब आप लोग डेली बाई डेली पूजा कर रही हैं, उठ रही हैं, तो आप लोग क्यों ना, जैसे आप लोग बताती हैं कि हम 5 बजे 6 बजे उठते हैं, तो आप उसकी जगह पे 4 बजे उठिए या फिर 3:30 बजे उठिए। और सबसे पहले आप लोग धरती माँ को प्रणाम करिए। इसके बाद अपने हस्बैंड जी का पैर छूइए। और आप लोग का मंदिर का जो गेट होता है उसको, या फिर अगर आप लोग अपने घर में पर्सनली दीपक आरती करती हैं तो उस अगर पर्दा लगाएं तो उस पर्दे को हटाइएगा। फिर लाल धगुले बाबा का, जो भी भगवान का आप लोग पूजा करती हैं, उनका दर्शन करिएगा। और दर्शन करने के बाद आप लोग नहा वहा के फ्रेश होइएगा। फ्रेश होके फिर अपना, सबसे पहले जो भी बहन भगवान की पूजा करती हैं या फिर लाल धागे सरकार से अपना जुड़ी हैं, चाहती हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो सबसे पहले आप लोग लाल धागे बाबा के नाम से या फिर भगवान तो सब एक ही हैं लेकिन अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। तो हम लोग इस समय सबसे पहले लाल धगुले बाबा का दीपक आरती करते हैं और उनका पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस समय बच्चे की चाह है। तो जितनी हमारी बहन जुड़ी हैं, सबसे पहले आप लोग सूर्य देव को जल दीजिए। अगर आप लोग के जैसे सुबह उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे पहले आप लोग सूर्य देव को जल दीजिएगा। या फिर अगर आप लोग के घर में तुलसी माँ का पौधा है तो उस तुलसी माँ के पौधों को जल दीजिएगा। और जल देने का भी बहुत फ़ायदा होता है बहन। और उसके बाद अपना लाल धगेले बाबा का दीपक आरती करिएगा। जब भी आप लोग दीपक आरती कर रही हैं तो जो जल होता है, हमारी बहुत सी बहन बोलती है कि दीदी वो जल होता है उसको क्या कर दें, हम तो फेंक देते हैं। तो नहीं बहन, आपको उस जल को फेंकना नहीं है। अगर उस जल को सुबह रखती हैं तो उसको शाम को पीजिएगा, अगर शाम को रख रही हैं तो उसको सुबह में पीजिएगा। और उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर नाइएगा। और महाराज जी बताते भी हैं। और देखिए हम इसमें पत्ता नाए हैं, सुबह का नाए, अब शाम को दीपक आरती करेंगे तो इस पत्ते को साथ में इसको खा के और इसको पियेंगे। तो आप लोग ऐसा करिए बन, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो जो जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है। और महाराज जी बताते हैं कि क्योंकि आज के ज़माने में कोई इतना नहीं करेगा बहन जो महाराज जी हम सभी बहनों के लिए अच्छा राह दिखा रहे हैं कि ऐसा करिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उनके नियम को जो बहन अच्छे से फॉलो किए उनका पक्का है कि रिजल्ट आ गया। और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अलग ही फायदा। और उस समय मतलब कोई जगता भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग 3:30 बजे उठ जा रही हैं और लाल धागे सरकार का दीपक आरती कर रही हैं, तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। अगर जो भी आपके मन में है या फिर जो भी भगवान से आपको मांगना है वो भी आप मांग सकती हैं। और उसमें भगवान मतलब देवी देवता का वास भी होता है 3-4 बजे करीब ना, घर में देवी देवता का वास होता है। अगर उस समय आप लोग भगवान से जो भी आप लोग की इच्छा है उस चीज़ को मांगेंगी तो भगवान उस चीज़ को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। और 1 दिन 2 दिन आप जागेंगी, ऐसे ही करके आपका एक मतलब दिनचर्या भी सेट हो जाएगा। और सुबह उठेंगी तो आपको भगवान के सामने जो भी आपको कहना है या फिर उनसे मांगना है, आपको समय 5 की जगह 10 मिनट समय मिल जाएगा। और भगवान से, जैसे बहुत सी बहन ऐसी हैं जो अपना 6 बजे करीब उठती हैं तो अपना जल्दी जल्दी नहा के या दीपक आरती करती हैं, फिर महाराज जी के साथ ही करती हैं, क्योंकि मतलब जो होता है उनके साथ ही करके फिर अपना वहीं पे दीपक रख के अपन चली जाती हैं कोई काम करने। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा बन, आप लोग कोशिश करिएगा कि लाल धगले बाबा जो हैं उनके जो महाराज जी हैं दीपक आरती करते हैं उनसे पहले आप लोग कर लीजिएगा। और उनके साथ मतलब अगर आप लोग इच्छा करें तो दोबारा कर सकती हैं। अगर नहीं मन कर रहा है तो आप लोग उनकी आरती को लाइव सुनिएगा, वीडियो देखिएगा, उनके हर एक प्रवचन को फॉलो करिएगा। और भगवान पे विश्वास करिए, सबका एक दिन रिजल्ट आएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में जो बहन उठ के डेली बाई डेली दीपक आरती कर रही है, तो हो सकता है कि आज उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में उनका अच्छा रिजल्ट आएगा और उनका बीबी भी बहुत अच्छे से वो होगा, ग्रो होगा। और भगवान का साक्षात उनके ऊपर आशीर्वाद भी रहता है। तो जितनी बहन हमारी जुड़ी हैं बाबा से, जितनी बहन लाल ढगोले बाबा का लाइव प्रवचन देखती हैं, लाइव उनकी आरती सुनती हैं, देखती हैं, उनके साथ करती हैं,
और उनके प्रवचन को फॉलो करिएगा बहन, क्योंकि इस कलयुग में बहुत से हम लोग देवी देवता को पूजे हैं और दर दर भटक के लाल धागे सरकार की शरण में झुके हैं। और हमारी बहुत ऐसी बहन है जो बताती भी है जाके धाम पे कि नहीं, हम बहुत झाड़ फूँक कराए हैं, बहुत डॉक्टर को दिखाए हैं, बहुत जगह अपना पैसा बर्बाद किए हैं और हमको कहीं से सफलता नहीं मिला है, सिर्फ लाल धागे सरकार के धाम पर ही आए हैं और हमारा घर बैठे रिजल्ट आया है। तो इस कलयुग में इतना चमत्कार कर रहे हैं भगवान, तो सबका रिजल्ट आएगा, थोड़ा बहुत समय लग रहा है। और हर महीने अगर पीरियड आ रहा है तो आप लोग हर महीने अपना तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि अगर एक दो बार हमारा पूजा किए हैं मन से और पीरियड आ गया तो अपना मतलब बहुत सी बहनों का मन भटकने लग जा रहा है, जिससे विश्वास डगमगाने लग जा रहा है। तो आप लोग भगवान पे विश्वास करिए बहन, क्योंकि हम आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखे हैं। एक हमारी बहन आई थी लाइव में बता रही थी कि दीदी हमारे पास ना तो लाल धागे सरकार का तस्वीर था, ना तो कोई भी फ़ोटो नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस उनके नाम का हम अपना दीपक जलाए थे और अखंड दीपक भी जलाई थी, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। और बताइए अगर इस कलयुग में इतना चमत्कार बड़ा नहीं होता तो मतलब इतना वो चमत्कार नहीं करते तो शायद उनको कोई नहीं जानता। और आज की डेट में जिस भी माता बहन की झोली भर गई है, जिनका भी बेबी हो गया है, तो उनसे अगर आप पूछेंगे उनको नहीं पता है कि ये भगवान कौन है, और नहीं तो मतलब मजाक भी उड़ाती हैं कि ये कौन से बाबा है, कहाँ के बाबा। लेकिन जिनका नहीं है उनसे पूछिए तो उनको पता है कि भगवान के क्या है और इनसे जुड़ने से क्या हमको मतलब फ़ायदा हो रहा है और कितनी बहनों का भला हो रहा है, पूरे जीवन के लिए खुशी मिल रहा है। तो हमको नेगेटिव बातें नहीं सोचना है, बस भगवान पे ध्यान देना है, लाल धागे सरकार से जुड़े रहना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना दीपक आरती करना है। और आप लोग जितनी हमारी बहन जुड़ी हैं, आप लोग 4 बजे उठिए या फिर 3:30 बजे उठिएगा, क्योंकि आप तो मतलब घर में थोड़ा बहुत तो करें, लेकिन धाम पे आप लोग देखेंगे ना तो बहुत हमारी ऐसी बहन है जो अपना 1 बजे से नहाना मतलब स्टार्ट कर देती हैं और 1-2 बजे नहा के और अपना वहाँ पे आगे जाके बैठ जाती हैं आरती में शामिल होने के लिए। तो वही जो आप लोग वहाँ करती हैं वही चीज़ अपने घर में करिए बहन। आप लोग 1-2 बजे नहीं, मतलब 3-3:30 बजे उठिए, अपना नहा धो के अच्छे से, और हो सके तो अपना आधी 1 घंटा पूजा करिए भवन, जहाँ आप लोग 5-10 मिनट जल्दी, जैसे ऐसा होता है ना कि लेट उठने के बाद आप जल्दी जल्दी हर एक काम करते हैं कि जल्दी से करके अपना घर का जैसे काम करती हैं, तो आप लोग उसको अपना काम मत समझिए बहन, उसको अपना एक धर्म समझिए और एक सच्चे मन से पूजा करिए, सबका रिजल्ट आएगा। और बहुत बहन बोलती हैं दीदी हम साल भर 2 साल 3 साल से जुड़े हैं, तो बहन हम भी साल भर से जुड़े हैं और पूरा मन में विश्वास है कि एक दिन हमारा भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि हारे के सहारे लाल धागे सरकार। तो जितनी हमारी बहन जुड़ी सबको इन्हीं के यहाँ से खुशी मिलेगी, सबकी झोली यही लाल धागे सरकार भरेंगे। थोड़ा बहुत समय लग रहा है, परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सबकी झोली यही भरेंगे। नहीं तो आज के ज़माने में हम सब जगह से हार के इनके शरण में झुके हैं, तो जैसे झुके हैं भगवान आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कल हमको ज़रूर कामयाब करेंगे, हमको इतना पूरा विश्वास है। और आप लोग विश्वास के साथ दीपक आरती करिए बहन, आज नहीं तो कल आप लोग का भी रिजल्ट आएगा। और लाल धागे सरकार इतनी दयालु है, इतनी दयालु है बहन, कि जिनका IVF फेल हो जा रहा है, जिनका ट्यूब ब्लॉक है, उनको रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम लोग का थोड़ा छोटा मोटा बहुत समस्या है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हम लोग पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, इसकी वजह से हम लोग को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम भगवान से जुड़े हैं तो उस कष्ट को निवारण भी करेंगे और हम लोग की झोली भी भरेंगे और हमारे जीवन में खुशियाँ भी देंगे बहन, क्योंकि भगवान जिसका अगर एक बार हाथ थाम लेते हैं ना तो पूरे जीवन ऐसे थामे रहते हैं। तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि इस समय हमारी बहुत सी बहनों का विश्वास डगमगा रहा है, लेकिन आप लोग विश्वास डगमगाइए मत बहन, थोड़ा बहुत समय लग रहा है, घर से दीपक आरती करते रहिए। जैसे ही आप लोग का पीरियड आने वाला है 5-6 दिन उसके पहले अपना अखंड दीपक लगाइए। और उसके मतलब जिस भी भगवान का अखंड दीपक लगा रही है फिर भी पीरियड आ जा रहा है, तो उसके बाद फिर अपना हर महीने तैयारी करते रहिए। भगवान है आज आपके साथ, हर महीने पीरियड आ रहा है तो परेशान हो जा रही हैं, लेकिन आगे चल के आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतना अच्छा आपके जीवन में खुशी आएगी कि शायद आप भूल जाएंगे कि नहीं हमारे जीवन में कभी कष्ट आए। और आप लोग जितनी हमारी बहन जुड़ी हैं, आप लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा बहन, और हम भी अपना 4 बजे या फिर कभी कभी 3:30 बजे उठ जाते हैं। और सुबह उठ के अपना जो भी रहता है, जो भी महाराज जी बताते हैं उनके नियम को प्रवचन को जो है उसको फॉलो करते हैं, अपना नहाते धोते सब काम करते हैं। फिर इसके बाद अपना 10-15 मिनट जो भी होता है बाबा के सामने अपना समय वो करते हैं, बाबा के पास अपना दीपक आरती करते हैं, अपना जो भी हमारे ऊपर जो भी कष्ट उस चीज़ को हम बताते हैं बाबा से कि बाबा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमको लोग आखिर में ऐसा क्यों बोले, हम ऐसा कौन सा पाप किए, हर एक अपना बात रखते हैं बाबा के सामने और बोलते हैं कि बाबा जैसे सबका दुख दूर करें वैसे हमारा भी करिए, हमारे जीवन में खुशियाँ दीजिए, क्योंकि हम भी आपके धाम से जुड़े हैं और इतना दिन से जुड़े हैं और आपके चलते हम इतना बदलाव हो चुके हैं। क्योंकि
बहुत लोग बोलते भी हैं कि कौन ऐसा पूजा होता है कि जो दरवाज़ा बंद करके होता है, और कौन ऐसे भगवान है जो जिनका आरती इसी से होता है। मतलब बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान पे विश्वास किए हैं कि लाल दगी सरकार बहुत सी बहन आपके धाम पे आती हैं जो बताती हैं कि हमारे साथ ऐसे घर वाले बोले हैं। और जितनी हमारी बहन जुड़ी बहन, आप लोग भगवान पे भरोसा करिए, लाल दगी सरकार पे, क्योंकि कलयुग में यही चमत्कार कर रहे हैं। नहीं तो हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। बहुत ऐसे देवी देवता है, लेकिन ये जो भगवान है लाल दगी सरकार ना, आपको पूरे जीवन की खुशी दे रहे हैं बहन। और जो भगवान पूरे जीवन के लिए, वही हमारे लिए सबसे पहले है। तो सबसे पहले हमारे लिए लाल दगी सरकार ही है, और हमारे जीवन में खुशियाँ। आज हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन कल हमको यही रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा बहन, सबका रिजल्ट आएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठिएगा, लाल दगी सरकार का दीपक आरती करिए, महाराज जी का प्रवचन फॉलो करिए, सबका रिजल्ट आएगा, सबकी जीवन में खुशी आएगी, सबकी झोली भरेंगे लाल दगी सरकार। और तो आप सभी बहनों को जय श्री लाल दगी सरकार, पूज्य गुरुदेव की जय हो, हर हर महादेव। बाबा सबकी झोली भरे, सबके जीवन में खुशियाँ दे, और अपना विश्वास इसे बनाए रखिएगा बहन। और आज नहीं तो कल हम लोग का भी दिन आएगा, हम लोग के जीवन में भी खुशी आएगी। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा कभी बच्चा नहीं होगा, तुम कभी माँ नहीं बनोगी, उसके मुँह पे तमाचा दे रहे हैं लाल दगी सरकार। जो उस बहन को ज़्यादा ताना दिया जा रहा है ना, उसके लिए लाल धगले बाबा एक तमाचा दे रहे हैं कि जिसको लोग बोलते हैं कि नहीं होगा, उसी का सबसे पहले रिजल्ट आ रहा है। तो भगवान को लाख लाख शुक्र है कि सभी बहनों को माँ बनने का मौका दे रहे हैं, और इनके धाम में सभी लोग खुशी खुशी आते हैं, खुशी मतलब रोते हुए आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे जय श्री लाल दगी सरकार, हमारे सभी बहनों की झोली भरिएगा। आपसे यही प्रार्थना है बाबा, क्योंकि हमारे के सारे हैं लाल दगी सरकार। हर चीज़ अपना जो भी है बाबा के नाम पे, जो भी आप लोग को संकल्प करना है बाबा के नाम पे करिएगा, और एक न एक दिन आप लोग की जरूर झोली भरेगी बहन। और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठिएगा, और अपना नहा धो के जितना समय जो आप दूसरे के यहाँ बात करते हुए बाबा के सामने करिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री लाल दगी सरकार, पूज्य गुरुदेव की जय हो, हर हर महादेव। और कमेंट में जय श्री लाल दगी सरकार जरूर लिखिएगा मेरी प्यारी बहनों।